अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है इन लोगों से जो गौर फिक्र करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। माय टुडे टॉपिक इज related my yesterday topic, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आज मेरा जो टॉपिक है इज द कंटिन्यूशन ऑफ माय प्रीवियस टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमने जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी थी और उसमें मैंने जो है आपको थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट था वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी दिया था, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक उसके साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स न लगे। दोनों फोर्स एक साथ लग रही होती हैं और दोनों फोर्स के एक साथ लगने की वजह से ही कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है, यानी पाए तकमील को पहुंचता है या मुकम्मल होता है। जहां भी सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रही। अगर होते होते खत्म हो गया तो उसका मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रही है, वो खत्म हो गया और उस पर कौन सी फोर्स हावी आ गई? सेंट्रीफ्यूगल। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है? ऑलवेज एंटी टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके अगेंस्ट में काम कर रही होती है। तो आज हम जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पढ़ेंगे और उसका मैंने आज जो है सब टॉपिक यही बनाया है। मेन टॉपिक तो हमारा ये सर्कुलर मोशन है, लेकिन उसका जो सब टॉपिक है और लास्ट जो था हमारा वो था सेंट्रीपिटल फोर्स, आज है सेंट्रीफ्यूगल। दोनों में ये फर्क है, ठीक है। सबसे पहले हम दोबारा डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम में मैंने बताया कि आपको एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है। दोबारा उसी बात को रिपीट कर रहा हूं जो मैंने कल की थी, और कुछ चीज अगर रह गई तो वो ऐड हो जाएंगी। एक मिसाल के तौर पर आप कराची से आ रही हैं, चलो मिसाल लेते हैं, कराची से आ रही है और कराची का जो पाथ है वो स्ट्रेट है, आप स्ट्रेट पाथ पर जा रही है। तो आपने देखा होगा जब आप जो है कराची का रास्ता खत्म करके जब यहाँ आती हैं, किधर आप यहाँ आती हैं? हैदराबाद की तरफ जब आती हैं आप, हम लोग जब हैदराबाद की तरफ आते हैं तो उस पर लिखा था हैदराबाद, और जब हम जो मुड़ रहे होते हैं कासमाबाद की तरफ पुल के पास से, सब वहीं से गुजरते हैं। सबका ज़्यादा जो भी ज़्यादा कराची जाता है तो वो हैदराबाद आने के लिए ये इसी रास्ते को बोलते हैं बाईपास का, ठीक है। तो हम जो है वो समझो, सपोज हम जो है कराची से आ रहे हैं, हमारा जो मोशन है वो इस स्ट्रेट रोड पर है। हैदराबाद में मुड़ने के लिए उस पर लिखा होता है एग्जिट होता है, तो वो टर्न यू टर्न लेते हैं हम। फिर अब जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये राजपुता हॉस्पिटल आता है, देखा होगा हमने हॉस्पिटल आता है, फिर हम हैदराबाद पहुंच जाते हैं कासमाबाद की तरफ, ठीक है ना। ये वही जगह समझ लें समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो हम जो कराची से आ रहे हैं और हमारा पास सीधा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे को क्या है, जब इस पॉइंट पर आए, इस पॉइंट पर आने के बाद क्या हुआ कि सेंटर से हमें क्या लगी? हमारे को फोर्स लगी। जब सेंटर से फोर्स लगी तो हमने जो है, और हम जो ये हमारा जो पाथ था ये क्या था हमारा? हम लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहे थे। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है कि कोई भी बॉडी जो है अगर रेस्ट में तो रेस्ट में होगी, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में होगी, जब तक कि उस पर जो है एक्सटर्नल जो अनबैलेंस से जो फोर्सेस है उस पर एक्ट ना करें। यही हमारा फर्स्ट लॉ है कि हर बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में है और मोशन में तो मोशन में, जब तक के उस पर जो है कोई बाहर से जो कुव्वत है उसके ऊपर जो है उस पर उसको मोशन ना कराए, ठीक है। पहले वाले की तो बात हमारे समझा गई थी। दूसरी में यह था कि उसके लिए तमाम जो रेजिस्टेंस होगी वो खत्म करना पड़ेंगी ताकि वो मोशन में हमेशा रहे, ठीक है। तो एक कोई बॉडी है, कोई व्हीकल है जो यहां से सीधा पाथ फॉलो कर रही है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हुए यहां आती है, इस पॉइंट पर आने के बाद यहां फोर्स लगती है और वही फिर यहां से डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है। उसी वक्त जो है एक फोर्स और लग रही होती है उसके एक्शन पे। जब उसने यहां एक्शन लिया तो फिर जब एक्शन के साथ क्या है? रिएक्शन है। अब जैसे ही वो टर्न लेगी तो उस पर ये हो जाएगा एक्शन, और दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है? रिएक्शन के तौर पर। और ये कौन सा लॉ है? न्यूटन का थर्ड लॉ है, जिसमें उसने कहा कि हर बॉडी पर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन वो उसके अपोजिट होता है। इसकी डायरेक्शन यहां पर है और इसकी डायरेक्शन का यहां पर है, तो इसके अपोजिट हो रहा है। बार बार हम जो है लास्ट को जहां भी हम जाएंगे तो हमें जैसे हम पढ़ते हैं, हम सिपारा पढ़ रहे होते हैं, बोलते नहीं हमें तो वही आ गया, जबर आ गया। जो हमें लॉ में पढ़ाया जाता है बोलते हैं भाई देखो जबर आ गया।
यानी पहले सिपारा पढ़ने से पहले छोटा कायदा पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम अपने कुरान पे आते हैं तो बार बार जो कारी साहब होते हैं हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं, देखो फला चीज आ गई। तो यहां पर भी वही चक्कर है कि जो हमने ला पढ़कर आए हैं तो बार बार जहां लगेगा तो मैं उसको रिपीट करूंगा आपके सामने, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए। ठीक है, तो यहां करेगा तो यहां भी होगी। यहां जो फोर्स होगी उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, ये जो फोर्स है, ये फोर्स चाहती है कि जो बॉडी जो जा रही थी वो उसी कंडीशन में रहे, यानी सीधा सीधा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे और स्टेट ऑफ इनर्शिया में रहे। स्टेट ऑफ इनर्शिया जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको फॉलो करे। लेकिन एक फोर्स यहां लग रही होती है, तो जितनी फोर्स यहां लग रही होती है उतनी फोर्स यहां लग रही होती है। तो इन दोनों की फोर्स बराबर होने की वजह से क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो सर्कुलर मोशन कर रही होती है। और जहां भी ये फोर्स वीक हो गई या ये वीक हो गई, ठीक है, तो जो स्टेट होगी वो चेंज हो जाएगी। वो स्टेट क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। और जब तक कोई मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, हम बात सर्कुलर मोशन करेंगे, तो सर्कुलर मोशन का मकसद ये कि दोनों जो फोर्सेस हैं वो बराबर लग रही है। देखिए सेंट्रल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों फोर्सेस हमेशा बराबर होती हैं जब भी वो मोशन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये हमेशा क्या होती है, ये अगेंस्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट में होती है और एंटी काम कर रही होती है। और वो चाहती है कि ये जो बॉडी है ये जो है सर्कुलर मोशन ना करे। लेकिन फोर्स, उसकी फोर्स होने की वजह से, इसकी फोर्स होने की वजह से वो जो सर्कुलर मोशन होता है वो परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहां मैंने जो है ड्रा किया है कि ये एक पाथ है और ये एक बॉडी है। ठीक है, इसके बाद मास भी है। ठीक है, और ये फोर्स लग रही है। ये देखो मैंने निशान ये दिया कि यहां से ये फोर्स इस पे लग रही है और यहां से निशान इसका मतलब कि ये सेंटर से लग रही है। दोनों इक्वल है तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अब आपको डेफिनेशन भी समझ में आएगी। अ फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को जो सेंटर में जो फोर्स लग रही है उसके अपोजिट फोर्स लगे। सेंटर से जो फोर्स लग रही है, अ फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, एक ऐसी फोर्स जो सेंटर से दूर ले जाए, यानी कि स्ट्रेट की तरफ ले जाए। ठीक है, इट टेंड टू कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इसकी ख्वाहिश होती है या इसका मकसद होता है या ये चाहती है कि जो बॉडी है वो क्या करे, हमेशा स्ट्रेट पाथ के अंदर सफर करे। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक है, और आई थिंक कि आपको ये समझ में भी आ गई होगी क्योंकि हमने इसको अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ा भी दिया आपको और आपने समझ भी लिया। ठीक है, इसका जो फार्मूला है सेम वही फार्मूला है। फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। जो इसके फार्मूले में क्या तब्दीली है, यह आ जाएगा एफ जी का मकसद नोट करने के लिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस है और यहां लगेगा माइनस का साइन। और माइनस का साइन क्यों आया, ये हम जो आगे जो फर्दर क्लासेस है उसमें जब डेरिवेशन होगी उसमें फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी आपकी कोर्स में इतना ही है। ये इसका फार्मूला है, जो उसका फार्मूला है वो इसका फार्मूला है। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर इंटू आर। आर का मकसद है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर। ठीक है, डिस्टेंस हमारा ये सेंटर ये हो गया, यहां से लाके इस जगह को बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। हाँ ठीक है, ये सेंटर हो गया और ये हो गया, यानी कि उस बॉडी का कितने, वो बॉडी सेंटर से कितने फासले पर है उसको रेडियस से, सर्कल में रेडियस बोलते हैं उसको, रेडियस से जो है उसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ आ जाए। अब ये चीज तो दोनों चीजें मैंने क्लियर करवा दी। ठीक है, दोनों फोर्सेस को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया और समझ भी लिया कि दोनों फोर्सेस जो है वो क्या होती है और किस तरीके से एक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब थोड़ा हम इसको हम देखेंगे हमारी जो रूटीन लाइफ है, जिस माशरे में आप और हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां ये जो फोर्सेस है हमें कहाँ नजर आती हैं, वहां इसकी एप्लीकेशन कहां पर है, वहां इसके यूजेस कहां पर है। ठीक है, तो आपकी किताब वैसे तो इसके इतने यूजेस हैं कि अनकाउंटेबल है, क्योंकि तमाम जो चीजें बनती हैं वो इन्हीं थ्योरीज के मुताबिक डिजाइन की जाती है। ठीक है, लेकिन इस टाइम जो राइट अवे आपकी जो बुक में जो 3 एग्जांपल्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर ये दोनों फोर्सेस जो है वो किस तरीके से
इनको जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से इनमें ये फोर्सेस हमें इन चीज़ों में नज़र आती है। ये जो फोर्सेस है यहाँ पर ये किस तरीके से एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड। ठीक है, बैंक बोलते हैं किनारे को, किसी चीज़ के किनारे को, रोड के किनारे पर, रोड के किनारे पर। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूं। बैंकिंग ऑफ द रोड मीन्स डेट द आउटर एज ऑफ अ रोड इज रेज्ड। इस पूरी लाइन का मकसद ये कि बैंकिंग ऑफ द रोड का मकसद ये कि रोड के किनारे पर, रोड के किनारे पर जो रोड का जो बाहर का जो हिस्सा होता है, रोड का जो बाहर का हिस्सा होता है, जैसे ये रोड है मिसाल के तौर पे, ये जो रोड है ये इंटरनल रोड हो गया, ये बाहर का रोड हो गया। ठीक है, जो बाहर का जो रोड होता है वहां पर क्या होता है, मैं बोलते आपको बता के दिखाता हूं आपको। ठीक है, पहले पूरा पढ़ता हूं फिर। ठीक है, तो बाहर का जो किनारा होता है उसको क्या किया जाता है, उसको उठाया जाता है, उस पे कुछ एजेस होते हैं वो उसको उठाकर लगाए जाते हैं। भाई क्यों लगाए जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाइल टेकिंग अ टर्न। इट प्रोवाइड स्कीडिंग ऑफ व्हीकल्स। इसका लगाने का जो मकसद होता है ये होता है कि आपकी गाड़ी को मुहैया की जाए सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस फोर्स की वजह से आपका गाड़ी के अंदर किसी किस्म का एक्सीडेंट ना हो, किसी किस्म की वो गाड़ी स्लिप ना हो। ठीक है, अब मैं आपको उसको समझाता हूं होता क्या है। अगर आप स्ट्रेट पाथ करते हुए, आपका जो है, अगर आप किसी जगह से जो है गाड़ी के अंदर स्ट्रेट चलते हुए आ रहे हैं, आप किसी गाड़ी पे चलते हुए आ रहे हैं, आप किसी गाड़ी के अंदर है और आपने क्या करना है, ये आपका स्ट्रेट पाथ है, ये आप चलते हुए आ रहे हैं, ये आपका रोड है। ठीक है, ये आपके रोड पे चलते हुए आ रहे हैं, और क्या हुआ कि यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो है आपने यहां आना है, तो रोड इस तरह बनाया गया है कि वो जगह ऐसी थी कि उसको उनको टर्न देना पड़ा। बाज दफा क्या होता है, रोड को टर्न देना पड़ता है, देखा होगा आपने, हाइट भी आती है, तो डिपेंड करता है कि वो इलाका कैसे था। पहाड़ी इलाका होता है तो वो उसी तरीके से वो यानी कि वो जो बनाने वाले होते हैं वो अपने तरीके से बेहतर समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो देखा होगा यूं रोड चलती चलती फिर क्या होता है, यूं एक सर्कल आ जाता है और हमारी गाड़ी यहां आ रही होती है, रोड इस तरीके से होती है। अब होता क्या है कि हमारी जो गाड़ी होती है, ठीक है, ये हमारी जो गाड़ी है, ठीक है, अब हमारी जो गाड़ी है तो उसको क्या करना है, उसको सर्कुलर मोशन करना है। उसको क्या करना है, सर्कुलर मोशन करना है। अब गाड़ी स्पीड के अंदर है, ठीक है, और यहां पर जो है सर्कुलर मोशन कराने वाली कोई आपको जो है ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, और आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है ताकि आपको, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी तो आपको क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। तो ये क्या करते हैं कि लोगों ने थ्योरी को सामने रखते हुए लोगों ने क्या किया कि लोगों ने जो है ये रोड है, ये जो रोड है, ठीक है, ये आउटर है, तो यहां इन्होंने बड़े बड़े ये बना देते हैं, ये बड़े बड़े इस तरीके से ये हो जाता है। अब जब गाड़ी के पहिए जो होते हैं, जब इससे रगड़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि गाड़ी की स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं। और जब स्लो डाउन होती है, आपको पता होगा, आपको आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, तो एक फोर्स जनरेट होती है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या करती है, रोड तो चिकना होता है ना, ठीक है, रोड चिकना होता है तो उसके अंदर ये बड़े बड़े लोहे के जो होते हैं एजिस को जो है, और इसको क्या करते हैं, थोड़ा ऊंचा रखते हैं। जब ऊंचा रखते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है और गाड़ी जो है वो आराम से टर्न लेना शुरू कर देती है, इस तरीके से घूमना शुरू कर देती है। ठीक है, अगर ये टर्न ये ना हो तो गाड़ी क्या करे, वो स्पीड से आगे की तरफ निकल जाए। गाड़ी स्पीड से आगे निकल जाओ, गाड़ी को जो टर्न लेना, वो बड़े, आपने देखो जो ड्राइविंग करते हैं वो बड़े आराम से टर्न लेते हैं, कि थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी, गाड़ी स्पीड से होती है, स्टीयरिंग से आगे निकल जाती है और गाड़ी उलट भी सकती है। तो ये जो एजेस होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी एक तो उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं और उसको जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स देते हैं। अब फ्रिक्शन की फोर्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मोशन कौन सा हो रहा है, सर्कुलर। तो ये फैसिलिटेट करते हैं कौन सी फोर्स का, सेंट्रीपिटल। पैदा क्या हो रही है, फ्रिक्शन पैदा क्या हो रही है, फ्रिक्शन, लेकिन मोशन किसका हो रहा है, हाँ, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि है तो फ्रिक्शन ही है, लेकिन ये जो है वो एक्ट कर रहे हैं एज ए प्रोवाइडर बन गए। क्या बन गए, क्योंकि फोर्स हो रहा है, मोशन कौन सा हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इसीलिए वो फोर्स तो ये हो रही है, लेकिन फोर्स वो किस में तब्दील हो गई,
सेंटीमीटर फोर्स के अंदर, क्योंकि ड्यू टू मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन। इसकी वजह से हमारी जो गाड़ी होती है वो हादसे से बच जाती है, और बड़े आराम आराम से हम क्या करते हैं, घूम फिर के फिर अपनी अपनी अगर हमें यहाँ पहुँचना है मिसाल के तौर पर इस जगह पहुँचना है तो हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, ये बनाया उन्होंने इस तरीके से, क्योंकि इलाका ऐसा होगा ना, नहीं तो वो चाहते जब ये रोड बना दो इसको ही बना देते, लेकिन इलाके को देखते हुए या ब्रिज लगा बनाकर वो इस तरीके से ये सिलसिला कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करती है, ये जो फोर्स होती है हमारे को, ये हम जो है वो अपने जो है वो मास्टर में देख रहे होते हैं अपनी रूटीन लाइफ के अंदर कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो इस तरीके से यहाँ इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। और जब ये कर रहा होगा दूसरी फोर्स भी लग रही होगी, कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल भी लग रही होगी, दोनों बराबर बराबर लग रही होंगी, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा अब उसके बाद मुझे इतना डिस्टर्ब, अब उसके बाद जो बारी है वो नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन जो है हमारे तमाम घरों में मौजूद होती है, हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहले इसकी थोड़ा डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आपको मैं समझाता हूँ। ये व्हेन वॉशिंग मशीन, W फॉर मैंने शॉर्ट लिखा है जगह की वजह से, व्हेन वॉशिंग मशीन ड्रायर स्पैन एट हाई स्पीड द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इज फोर्स आउट थ्रू द होल्स इन ड्रायर ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो मशीन है उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर है ना, उसके अंदर जो है एक तो बीच में स्पिनर होता है जो घूमता है, और उसमें कुछ होल होते हैं, ड्रायर मशीन में कुछ होल होते हैं, बोलते हैं 40, ठीक है, कुछ होल होते हैं गोल गोल। अच्छा, होता क्या है कि जब हम गीले कपड़े जो है वॉश करने के बाद सुखाना अगर हम चाहते हैं तो गीले कपड़े होते हैं हमारे, उसको हम इसमें डाल देते हैं। अब डाल दिए और हमने बटन ऑन कर दिया। अब क्या हुआ कि स्पाइनर जो है गोल जो बीच में वो घूमता है। अब जब घूम रहा है तो वो क्या हो रहा होता है, सर्कुलर मोशन हो, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, ठीक है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमने पढ़ी है उसकी यहाँ पर एप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि कहीं ना कहीं जब वो चल रहा होता है तो उसकी जो स्पीड, उसकी जो फोर्सेस है वो क्या हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है। कोई ना कोई उन्होंने सिलसिला जरा डिजाइन किया होगा, वो खुद उन्होंने किया होगा, ठीक है। अब जब वो हल्की हो जाती है, स्पीड में अनबैलेंस हो जाती है, तो क्या क्या होना चाहिए, जब मोशन नहीं होना चाहिए, मोशन नहीं होना चाहिए। तो मोशन तो हो रहा होता है, लेकिन उन्होंने डिजाइन इस तरह किया होता है, ठीक है, कि वो स्पीड हल्की हो जाती है, तो उसमें से जो पानी जो होता है कपड़ों में से, वो क्या होता है कि उस पर लगती है फोर्स, उस पर क्या लगती है, फोर्स। कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि बैलेंस क्या हो गया, फोर्सेस कम हो गई। जब हो गई तो उस पानी के ड्रॉप को वो क्या करती है कि वो अपनी तरफ बाहर निकाल लेती है, और जो ड्रॉप के जरिए पानी आउट हो जाता है और हमारे कपड़े खुश्क हो जाते हैं। अब इसकी तो पूरी वो पूरी उस पर बहुत सारी और भी चीजें उन्होंने की होंगी, लेकिन ये मोटी मोटी जो चीज रखी गई है, कॉन्सेप्ट इसी का है, ठीक है। वो वहां अनबैलेंस हो गई, उसने अपना काम कर दिया, उसने क्या किया, अपनी चीज ले ली, पानी को ले लिया, और हमारा टारगेट भी ये था कि पानी निकल जाए कपड़ों से, तो हमारे कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। तो यहां भी जो एप्लीकेशन हमें किसकी नजर आ रही होती है, ड्राई मशीन के अंदर हमारे को सेंट्रीफ्यूगल की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रीम सेपरेटर, इसको पढ़ते हैं जरा। अ क्रीम सेपरेटर इज अ हाई स्पाइनर, इट एक्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन। अच्छा, अब इसकी पे बताया गया है कि हमारे पास पहले तो पुराने जमाने में लोगों के पास होती थी छाछ निकालने के लिए, ठीक है, कुछ लकड़ी का हुआ करता था, ठीक है। आजकल ये आ गया है, ठीक है। तो दूध आपको पता है दूध में से जो है क्रीम कैसे निकलती है, दूध में से क्रीम कैसे निकलती है, उसके लिए उन्होंने क्या करते हैं, उनके पास होता है क्रीम सेपरेटर, बड़ी बड़ी मशीन होती है। तो क्या करते हैं, उसमें भी क्या लगा होता है, बीच के अंदर क्या लगा होता है, स्पाइनर होता है, उसमें हमने दूध डाल दिया, दूध डालने के बाद वो घूमता है, ठीक है। घूमने के बाद क्या होता है, उसको भी डिजाइन इस तरह किया होता है, उसको भी इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसकी फोर्सेस भी क्या हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूध के जो पार्टिकल होते हैं ना, जो पार्टिकल होते हैं बड़े बड़े, वो बाहर की तरफ चले जाते हैं, और दूध में जो क्रीम होती है, दूध में जो क्रीम होती है वो क्या होती है, वो सेंटर में आके जमा हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर अगर दूध में से हमें क्रीम चाहिए होती है तो हम क्रीम को अलग निकाल लेते हैं और दूध अलग ले जाता है।
तो यहाँ भी क्या होता है कि यहाँ भी जो है वो दोनों फोर्सेस जो है वो आपस में लग रही होती है और उनकी वजह से क्या होता है, हमें अपनी चीज मिल जाती है। ठीक है, तो ये तमाम, इसके अलावा बहुत सारी जो है एप्लीकेशन है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन ये कि अगर आप इसको पढ़ने के बाद अगर आप सोचेंगे मिसाल के तौर पे, ठीक है, अच्छा इसके अंदर ये है कि अपने इसकी गहराई में इसलिए निकाला कि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है आगे जाकर, क्योंकि इसको जब डिजाइन किया जाता है इस पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रही होती है, लेकिन मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। किताब में भी दिया हमारे को इसीलिए तो दिया है ताकि बच्चों को जो है वो कम से कम थोड़ा बहुत पता लग गया है। तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों फोर्सेस इसमें लग रही है। ठीक है, कोई और इसके हवाले से कुछ पूछना है तो मैंने जो बताया आपको सारा है, कुछ नहीं है, वाइंड अप करते हैं फिर। ठीक है, डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा, और इन केस अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप उसको रिप्लाई करें, इंशाल्लाह आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।